दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात का स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। अब आप देख सकते हो कि 250 तक स्टॉक पहुंच चुका है और बहुत जल्दी ये स्टॉक आने वाले समय 300 को भी टच करेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी गुड न्यूज है जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इरडा के शेयर में कितना पोटेंशियल है आने वाले समय ये, और कितने नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। क्योंकि ऑलरेडी 32 रुपये का जो आईपीओ था वो 250 तक पहुँच गया। ये बहुत बड़ी बात है और वो भी एक साल से कम वक्त में इसने लोगों को मालामाल किया है। बाजार के लिए जो अच्छी गुड न्यूज है कि भले ही आज बाजार में गिरावट हुई हो, लेकिन एफआईडीआई का बाजार को पूरा साथ मिला है, जो इशारा है कि अभी भी बाजार यहाँ पे रुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या इरडा आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है और क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज 79,924 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 426 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.53% गिरा बीएसई सेंसेक्स। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाज़ार में गिरावट का माहौल है और प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल एफआई बाज़ार में खरीदार है लगातार। तो आज एफआई ने 17,464 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 16,880 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 583 करोड़ पॉजिटिव है और पिछले 3 तारीख से लगातार बाज़ार में खरीदारी हो रही है एफआई की तरफ से। भले ही अमाउंट छोटा हो लेकिन वो खरीदारी करे और अभी तक इस महीने में 7,834 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। 3-4 महीनों के बाद पहली बार एफआई बाज़ार में खरीदार बने हैं। दूसरी तरफ बाज़ार में डीआई का भी साथ मिल रहा है। आज डीआई ने 15,152 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 14,070 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है 1,082 करोड़ पॉजिटिव है। तो क्लियरली देख सकते हो एफआई डीआई दोनों ही बाजार में खरीदार थे और इस महीने में अभी तक डीआई ने 4,980 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये जो गिरावट थी आज रिटेल इन्वेस्टर का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है या फिर ग्लोबल मार्केट के जो एफआई है सभी के सभी बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। ये बाजार के लिए शुभ संकेत है कि अभी बाजार फिलहाल यहाँ से इस लेवल से गिरने को तैयार नहीं है। अब इरडा की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 241 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्लोजिंग थी 240 की कल। इंट्राडे में 249 का हाई बनाया, ज़बरदस्त दौड़ लगाई, लेकिन जो लो है वो 230 का है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आई, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी शानदार खरीदारी लौट के आई और स्टॉक ने फिर से एक शानदार तेज़ी के साथ क्लोजिंग दी है 247 पर, जहाँ पे 2.81% की शानदार तेज़ी देखने को मिली, यानी 3% के आसपास की तेज़ी। अब यहाँ पे इंट्राडे का लो 230 है, लेकिन हाई जो है वो 249 का। एक ही दिन में लगभग 20 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। 52 वीक का जो लो है वो 32 रुपये का जो आईपीओ प्राइस थी और जो ऑल टाइम हाई है वो 254 के आसपास है। तो बिला आप देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई से सिर्फ 5 रुपये नीचे आज रह गया, यानी स्टॉक फिर आने वाले में एक नई हाई बना सकता है। वॉल्यूम लगभग एक जैसा है। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और आप देख सकते हो कल 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और आज भी 8 करोड़ का वॉल्यूम है। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इरडा की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, Q1 की तैयारी कर ली गई है और इसी को लेकर जो उनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है उन्होंने इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। तो जैसे कि आपको पता होगा, कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है और इसके लिए ग्लोबल मार्केट और इंडिया के बाजार से बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करते हैं। तो इन्होंने बॉन्ड्स और डिबेंचर बॉन्ड्स के लिए उसके ऊपर निगरानी के लिए, इसके अलावा जो शेयर्स है वो शेयर की निगरानी के लिए इन्होंने 3 शेयर ट्रांसफ़र एजेंट रखे हुए, जिसमें आप देखो कि लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 3 इनके जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट और दूसरे इनके बॉन्ड्स की जिम्मेदारी संभालने के लिए इन्होंने 3 कंपनियों को ये काम सौंपा हुआ है और इनके पास से इनको Q1 के रिजल्ट को लेकर सर्टिफिकेट मिल चुका है। सब कुछ ठीक है, इसकी जानकारी दी गई। तो ये अलग अलग तीनों ने अपना केफिन टेक और लिंक इन टाइम ने अपने अपने सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके ये कहा है कि जो हमें काम सौंपा गया था उसको हमने पूरा कर लिया है। 1 जून के साथ में अगर आप देखें तो नए रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सोलर और विंड कैपेसिटी है वो आने वाले समय में यानी 2033 तक के लिए जो अंदाज़ा लगाया गया है करीब 8 टेरावाट तक पहुंच सकती है।
यानी एक बहुत ज़बरदस्त जंप और करंट लेवल से 600% का बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। तो ये देखें कि ग्लोबल कैपेसिटी जो है वो लगातार बढ़ रही है। अब इसमें इंडिया का योगदान काफ़ी बड़ा है, तो आप समझ सकते हो कि जितने इंडिया के जो सोलर विंड प्रोजेक्ट होंगे उसके लिए फ़ंड प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे देख लो कि इरडा करेगी। तो इरडा के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने भी बहुत सारी स्कीमें लाई है। आप देखिए हर घर सोलर रूफटॉप स्कीम लाई गई है, जिसका फ़ायदा यहाँ पे इरडा को होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा सरकार ने यहाँ पे विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम भी लाई है ऑफशोर विंड के लिए, उसका भी फ़ायदा यहाँ पे बिल्कुल इरडा को होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है राजस्थान से, राजस्थान की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। वहाँ की जो फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी ने जो 4 बड़ी अनाउंसमेंट की है सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, यहाँ पे राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला किया। बजट के अंदर बड़ा यहाँ पे रखा गया अमाउंट, उसकी वजह से सोलर एनर्जी स्टेट बनाने की तैयारी की गई राजस्थान को। तो देख सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी एक्सप्रेस होम रिफॉर्म्स करने की तैयारी है। इसके तहत देखें तो यहाँ पे सोलर विलेज बनाने की तैयारी है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोलर विलेज बनाए जाएंगे, जिसमें पूरा का पूरा गांव सोलर एनर्जी के माध्यम से जगमगाएगा। तो यहाँ पे 2 मेगावाट के जो अलग अलग जो आप देखें सोलर प्लांट की यहाँ पे तैयारी की गई है। राजस्थान के पास सोलर अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है उनके पास, तो उसका फ़ायदा उठा के, क्योंकि गर्मी बहुत होती है वहाँ पे सूरज की रोशनी पूरी मिलती है। ऐसे में सोलर एनर्जी के माध्यम से राजस्थान को जो बिजली की ज़रूरत है उसको पूरा करने की तैयारी शुरू की गई है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो बजट में इस बार राजस्थान सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया उसके हिसाब से बहुत सारे प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी के शुरू होंगे राजस्थान में, और इनके लिए फ़ंड प्रोवाइड करने का काम आप देख सकते हो कि इरडा करते हुए दिखाई देगी। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है इरडा के लिए। इसके अलावा जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, इस बार जो फाइनेंशियल 2024-25 के लिए जो बजट जो 23 जुलाई से शुरू होने जा रहा है उसमें जीएसटी रिफॉर्म्स लाने के ऊपर सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। और एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट देने के लिए भी सरकार कुछ नए नीतिगत फैसले ले सकते हैं। इसमें पॉलिसी में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ इंसेंटिव की तरफ से, कुछ सरकार की तरफ से स्कीम में राहत दे के, और सरकार कुछ और इस तरह से कुछ बड़े फैसले ले, जिससे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोलर एनर्जी सेक्टर को फ़ायदा मिले। तो फिलहाल पावर सेक्टर जीएसटी के अंडर में नहीं है, और आप देख सकते हो इस बजट के दौरान यहाँ पे जो डिमांड है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन की तरफ से कि इसको जीएसटी के तहत लिया जाए, जिससे जो इनपुट कॉस्ट है उसमें कमी आए और उस बेनिफिट मिल पाए। तो फिलहाल सरकार से यही डिमांड है कि, तो देख सकते हो कि यहाँ पे 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंदर में नहीं है फिलहाल पावर सेक्टर, और उसको सरकार से बेनिफिट मिल नहीं पा रहा है। उसका टैरिफ हाइक काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर जीएसटी के अंदर आएगा तो जो टैरिफ हाइक है उसमें कंट्रोल आ जाएगा। साथ में देखें तो जो टैक्स में उसमें राहत मिल जाएगी। लोअर कॉस्ट के जो आप देखें टैक्स नीचे की तरफ आते ही कुछ बेनिफिट मिलेगा, जो इनपुट कॉस्ट इस सेक्टर की घट जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेशक है इस सेक्टर में आने के लिए, निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। तो यहाँ पे कुछ बड़ी डिमांड है सेक्टर की, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी और बिल्कुल इस सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बल मिल सकता है। इसके अलावा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन की तरफ से सरकार से एक डिमांड की गई है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगी है यानी ईडी, उसको ख़त्म करना चाहिए। इसके अलावा देखें तो जो क्रॉस सब्सिडी चार्ज है, इसमें आप देखें सीएसएस, उसको भी ख़त्म करना चाहिए। तो कुछ ये जो चार्जेस अगर ख़त्म होते तो इससे बहुत ज़्यादा इस सेक्टर को राहत मिल सकती है। इसके अलावा जो विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है वो पंप स्टोरेज के लिए भी लागू करने के ऊपर सरकार की तरफ से फोर्स किया जा रहा है सरकार से कि वो करे। सरकार बैटरी एनर्जी सपोर्ट सिस्टम के ऊपर भी कुछ और योजनाएं लाए। तो इस तरह से बहुत सारी डिमांड है जो पूरी होती है, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त इस सेक्टर में निवेश आ सकता है, और ऐसे में देख सकते हो कि जो प्राइस है इसकी कई गुना बढ़ सकती है इस लेवल से भी, क्योंकि आखिर ये 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ही फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा मौका है कि खरीदारी करे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करे, लेकिन लग रहा है कि बजट तक तो ये स्टॉक दौड़ेगा ही दौड़ेगा। ऐसे में आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।